जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, चुनाव किसी सियासी जंग की तरह होते हैं। हालांकि इस जंग में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होता, तलवारों का, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहां पर भाषण दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का यह प्रयास होता है कि लोग मतदान वाले दिन अपने घरों से निकलें और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपनी उंगली दबाएं, ईवीएम मशीन का बटन दबाएं। और इसकी कवायद कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। चुनाव की तारीख से, तारीखों के ऐलान से पहले ही शुरू हो जाती है। अब इस साल के चुनाव उम्मीद की जा रही है कि 2-2.5 महीने के बाद में शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, और उसको लेकर तमाम पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव किसी जंग की तरह होते हैं, तो इस जंग में दांवपेच का इस्तेमाल किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, और साथ में यह भी देखा जाता है कि राइवल पार्टी, प्रतिद्वंदी पार्टी क्या कर रही है। तो अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी ही पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उसके मुकाबले अगर कांग्रेस के खेमे की तरफ देखा जाए, तो कांग्रेस फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रही है। और कांग्रेस की ओर से एक कमजोरी यह भी है कि वो देख नहीं रही कि उसके दुश्मन, उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी किस धुआंधार तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। दर्शकों, चुनाव के बाद हार के लिए ईवीएम को दोष मढ़ देना ये एक चलन हो चुका है, और इसमें पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ईवीएम जो है, ईवीएम से चुनाव शुद्ध तरीके से ही होता है और उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। हाल ही में ये बात उठी और ये साबित भी करके दिखाया गया कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन ये सब चुनाव के बाद की बातें हैं। जब चुनाव के नतीजे पक्ष में नहीं आते, तो ऐसे में हम देखते हैं कि चुनिंदा पार्टियां फिर ईवीएम को दोष देने लगती हैं। लेकिन चुनाव के पहले कौन सी पार्टी क्या कर रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी, जो कि महायुति, सत्ताधारी जो गठबंधन है महायुति, उसका सबसे बड़ा घटक दल है, वो जमीनी तौर पर काफी मेहनत कर रही है और उसने आने वाले चंद महीनों के लिए एक रणनीति बनाई है। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस, उसके खेमे में ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। तो अगर इस ठंडे तरीके से कांग्रेस इन चुनावों को लेगी, तो कहां से उसे सत्ता हासिल हो पाएगी। कांग्रेस इस वक्त केंद्र में भी विपक्ष में है और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी क्या कर रही है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। बीजेपी की पहली रणनीति जो सामने आ रही है, वो ये है कि बीजेपी एक गांव चलो अभियान शुरू करने वाली है। महाराष्ट्र में मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से है, और इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, इन सभी लोगों को टारगेट दिया गया है कि महाराष्ट्र के गांव को चुनेंगे, और खास करके जिन इलाकों से ये तमाम लोग आते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, उन इलाकों के गांवों को चुनेंगे और वहां पर 24 घंटे बिताएंगे। 24 घंटे उस गांव में रहेंगे, गांव वालों से बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको नमो ऐप से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको बीजेपी की विचारधारा के बारे में बताएंगे, बीजेपी किस तरह के वादे कर रही है, बीजेपी की योजना क्या है, उसके बारे में इन लोगों को बताया जाएगा। तो इसके लिए हाल ही में एक बैठक हुई और तय हुआ, और ये गांव चलो अभियान 4 तारीख से शुरू होने वाला है, 4 से लेकर के 11 फरवरी तक। अच्छा, जिन गांवों को इस यात्रा के लिए चुना गया है, वो ऐसे गांव हैं जहां पर ज्यादातर दलित, ओबीसी और आदिवासियों की बस्तियां हैं। तो उन इलाकों में जाकर ये डेरा जमाएंगे बीजेपी के तमाम नेता। बीजेपी का ये टारगेट है कि महाराष्ट्र में जो कुल 48 सीटें हैं, उनमें से कम 45 सीटें उसे जीतनी है। जो पिछले चुनाव हुए थे साल 2019 में, उसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब 41 सीटें हासिल हुई थी। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और बीजेपी को 23 सीटें हासिल हुई थी। इस बार समीकरण थोड़ा बदल गए हैं। इस बार बीजेपी के साथ आधी शिवसेना है, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और आधी एनसीपी भी साथ में आ गई है, अजीत पवार वाली एनसीपी। तो इन तीनों पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा, और ऐसे में इस महायुति का टारगेट है कि
कम से कम 45 सीटें हासिल की जाएं और 51% वोट इन्हें मिले। महाराष्ट्र में जीत हासिल करना काफी अहम है बीजेपी के लिए अगर सत्ता में वापसी चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जाते हैं। अच्छा, इस गांव चलो अभियान के अलावा दूसरी रणनीति यह है कि दीवार पोतो अभियान। इसके लिए अब तय किया गया है कि लोगों के घरों के बाहर की जो दीवारें हैं उस पर बीजेपी के बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। तमाम घरों की दीवारों को पाट दिया जाएगा बीजेपी के बैनरों से, पोस्टरों से, मोदी की तस्वीरों के साथ में, बीजेपी के कमल के फूल के साथ में। और इस रणनीति के तहत किया यह जाएगा कि जिसके घर के बाहर की दीवारों को इस तरह से पुताई की जाएगी विज्ञापन के लिए, उस घर के मालिक से एनओसी का लेटर लिया जाएगा और उस लेटर का प्रोफोर्मा हाल ही में मुंबई बीजेपी के दफ्तर में एक बैठक हुई और उसमें उस प्रोफोर्मा को जो है तमाम शहर अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को बांटा गया कि इसी की कॉपी निकालकर आप अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के घरों में भेजिए, उनसे एनओसी लीजिए और फिर उनकी दीवारों पर बीजेपी के बैनर, पोस्टर और दूसरी जो प्रचार सामग्री है उसको चिपकाइए। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होने वाला है और इसमें हो सकता है कि कई जगहों पर तनाव भी हो जाए, क्योंकि अगर किन्हीं इलाकों में लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वहां पर कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन खड़ी हो सकती है। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि लोग अपनी सहमति से अपनी दीवारों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दें। इसके अलावा बीजेपी बड़े चेहरों को लगातार मुंबई ला रही है, महाराष्ट्र ला रही है और अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी बीते 1-1.5 साल में 7 से 8 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं। अभी हाल ही में वो आए थे जब उन्होंने ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र में जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए आए थे। फिर कोल्हापुर में एक हाउसिंग योजना का उन्होंने उद्घाटन किया। अब फिर से एक बार आ रहे हैं वो कोस्टल रोड का उद्घाटन करने के लिए 19 तारीख को। तो यह रणनीति है बीजेपी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस में फिलहाल ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी पार्टी है राज्य की विपक्ष में। शिवसेना ने जरूर, ठाकरे वाली शिवसेना ने जरूर अपनी कोंकण यात्रा शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे 5 दिनों के कोंकण दौरे पर निकले हैं। शरद पवार भी सभाएं वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई हलचल नहीं है। ये जरूर है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो मुंबई पहुंचेगी, मुंबई में 1-2 दिन हलचल होगी, लेकिन उसके अलावा जमीनी तौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ कर रही है ऐसा नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे में अगर गंभीरता से चुनाव लड़ना है कांग्रेस को तो उसे देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत वाकई में महाराष्ट्र में बड़ी खराब है। जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। एक जमाने में जिस कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, अब से 1.5 दशक पहले तक, वो चौथे नंबर की पार्टी बन गई। सिर्फ 44 सीटें, 288 में से सिर्फ 44 सीटें मिली। यहां तक कि एनसीपी जो कि कांग्रेस से टूटकर बनी, उसको 54 सीटें मिल गई थी, 10 सीटें ज्यादा कांग्रेस से। लोकसभा की बात करें तो सिर्फ एक ही सांसद चुना गया था 48 में से, और वो एक सांसद भी स्वर्ग सिद्धार गए पिछले साल, तो इस वक्त तो एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी कमर कसनी होगी और अगर वाकई में बीजेपी का मुकाबला करना है महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी होगी और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।